एक महान सम्राट का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही महामंत्री आचार्य चाणक्य जी संभाल रहे थे। महाराज को खिलौनों का बहुत शौक था। महाराज को हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। उस रोज भी महाराज के पूछने पर कि आज क्या नया आया है, तो पता चलता है कि आज एक नया सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने भी लाया है। उस सौदागर का ये दावा है कि महाराज ने या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे होंगे और ना ही कभी देखेंगे। इस बात को सुनकर महाराज ने उस सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और महाराज को प्रणाम किया और इसके बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि हे सम्राट, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं और मेरे पुतलों का मूल्य जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। मेरे दूसरे पुतले का मूल्य सिर्फ 1,000 मोहरे हैं और मेरे तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। यह बात सुनकर सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा, परंतु उन्हें उन पुतलों में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था। हार कर राजा ने सभासदों से यह काम करने को कहा। महाराज की आज्ञा पर सभी सभासदों ने अपना अपना दिमाग लगाया। उन पुतलों को इधर उधर से चारों तरफ से घुमाकर देखा, लेकिन उन्हें भी कोई उत्तर समझ नहीं आया। यह देखकर महाराज भी बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने महामंत्री आचार्य चाणक्य जी को यह कार्य सौंप दिया। आचार्य चाणक्य जी ने भी उन पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक दरबार से कहा कि जाओ और कुछ तिनके लेकर आओ। यह आज्ञा मानते हुए दरबारी गया और तिनके लेकर आया। चाणक्य जी ने पहले पुतले के कान में एक तिनका डाला। तिनका सीधे पुतले के पेट में चला गया और कुछ देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब आचार्य चाणक्य जी ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। यह देखकर सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब अगले पुतले के साथ क्या होने वाला है। अब आचार्य चाणक्य जी ने तीसरे पुतले के कान में भी एक तिनका डाल दिया। तिनका डालते ही पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। महाराज के पूछने पर कि ये सब क्या हो रहा है और इन पुतलों का मूल्य इतना अलग अलग क्यों है, इसका उत्तर देते हुए आचार्य चाणक्य ने समझाया, सम्राट चरित्रवान और बुद्धिमान व्यक्ति सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और अपनी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें
यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं और उन्हें अपनी वाहवाही का कोई शौक नहीं होता। ऐसे लोग कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि उसका मूल्य 1,000 मोहरे हैं। और कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं, कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया को बताने चले जाते हैं। उन्हें झूठ सच से कोई मतलब नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब होता है। हमें इस तीसरे पुतले से यही ज्ञान मिलता है। इसलिए तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर सीधे भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सुनी गई बात की सच्चाई पहले पता करनी चाहिए और उसके बाद ही उस पर अपनी राय देनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।